डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या है? पुश और पुल। प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर यूनिट एरिया, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर: फोर्स एंड इट्स कॉज, effect of force, types of forces, pressure, relation between pressure and area, pressure exerted by liquids, atmospheric pressure and its effect। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि वी कैन बॉडी कैन नाइदर स्टार्ट और स्टॉप मूविंग नॉट चेंज इट्स स्पीड, डायरेक्शन और शेप बाय इटसेल्फ। वो अपने आप कोई भी बॉडी है वो मूव नहीं कर सकती, स्टॉप नहीं हो सकती, ना ही उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। एंड व्हेन यू गो टू द स्कूल इन द मॉर्निंग यू अप्लाई फोर्स। जब भी आप स्कूल जाते थे तो वो आप बैग अपने शोल्डर के ऊपर लेके जाते थे, फोर्स अप्लाई करते थे। कहने का मतलब है, अगर आप बैंक या शॉप पे जाते हो तो आप वहाँ पे देखते हो कि पुश एंड पुल लिखा होता है। तो जब आपने अंदर जाना होता है तो आप क्या करते हो? डोर को वो पुश करते हो। तो जब आपने बाहर आना होता है तो आप डोर को पुल करते हो। तो ऐसे ही फुटबॉल प्लेयर है, वो जो बॉल स्पीड से ट्रैवल करती है उसको स्टॉप कर लेता है, देन उसको बड़ी चालाकी से डिफ्लेक्ट कर देता है। पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, क्लिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग एंड पुलिंग आर, ये सारे क्या है? रिजल्ट सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फोर्स। हिंस वी कैन कंक्लूड दैट कोई भी बॉडी है उसको स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, जहाँ उसकी स्पीड चेंज करने के लिए, या डायरेक्शन चेंज करने के लिए, जहाँ उसकी शेप चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। फोर्स से क्या है? कोई बॉडी चेंज होती है, उसकी स्टेट चेंज होती है, रेस्ट में आ सकती है या मोशन में जा सकती है, तो उसकी बॉडी की शेप भी चेंज हो सकती है। तो फोर्स क्या है? Force as a push or pull acting on a body which tend to change its state of rest और ऑफ मोशन। जहाँ तो कोई मूविंग बॉडी है वो रेस्ट स्टे मोशन में आ सकती है, जहाँ मोशन में जो कोई बॉडी है मूव कर रही है वो रेस्ट में आ सकती है। तो दैट इज ए फोर्स। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड। कितनी स्पीड है एंड डायरेक्शन कितनी है। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज जीरो, जब जो स्पीड बॉडी की स्पीड जीरो होती है उसको हम स्टेट ऑफ रेस्ट में कंसिडर करते हैं। तो फोर्स इज यूजली डिनोटेड बाय द लेटर एफ। एफ का मतलब है फोर्स। इट कैन बी कुड बी लार्ज एंड स्मॉल। स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स जो एक्सपीरियंस की जाती है या मेजर की जाती है उसके मैग्नीट्यूड से। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ द फोर्स इज द न्यूटन। दैट इज न्यूटन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज पुश्ड और पुल इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है उस डायरेक्शन उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे डू यू नो में देखो, मास क्या है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी इज द क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन द वेलोसिटी इन ए यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स इज द एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो इस अकॉर्डिंग हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द फोर्सेस आर ड्यू टू द इंट्रैक्शन। की अगर फोर्स हो रही है तो इंट्रैक्शंस से ही होती है, उसके बिना नहीं होती। फोर्स एक्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स, उनको अगर दो ऑब्जेक्ट में फोर्स एक्ट कर रही है तो उनको दोनों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो एग्जांपल्स देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे पिक्चर्स भी आप साथ साथ में देखते रहना। ओके, अगर बाईसाइकिल पे आपने उसको मूव करना तो अगर उसमें आप पैडलिंग करोगे तभी आप उसको मूव कर पाओगे, नहीं तो आप उसको मूव नहीं कर पाओगे। ऐसे ही है कपबोर्ड है, उसको अगर आप कपबोर्ड को पुल करोगे तभी वो ओपन होगा, नहीं तो उसको आप ओपन नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? अगर फीट से आप ग्राउंड से टच करके उसको मूव फॉरवर्ड की डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगाओगे तभी वो ओपन होगा, सॉरी मूव करेगा, साइकिल मूव करेगा, नहीं तो वो मूव नहीं करेगा। सेकंड सिचुएशन में क्या है? अगर हैंडल है कपबोर्ड का, अगर उसको आप पुल करोगे तभी वो
ओपन होगा, नहीं तो वो ओपन नहीं होगा। हिंस वी कैन से दैट हम इंटरेक्ट कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को, तो किसी भी बॉडी को फोर्स जो होती है ड्यू टू द इंटरेक्शन ही वो एक्ट करती है। इट इज़ ए पुश और पुल। इसमें आगे है कि वैन मोर देन वन ऑब्जेक्ट, अगर हम फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस हो, मतलब ज़्यादा फोर्सेस हों, तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स होती है उसका सम हो जाता है जितनी फोर्सेस लगाई जाती हैं। अगर फोर्स जो है ज़्यादा लगाई गई, तो वो जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी ज़्यादा फास्ट स्पीड से मूव करेगा। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि अगर कोई एक पर्सन है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से लगाई जा रही है तो वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ही रहेगी, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तब फोर्स डिपेंड करेगी कि रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, मतलब कि जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा कोई पर्सन, उसका जो डिफरेंस होगा, नेट डिफरेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो दीज आर दी एग्जांपल्स जिसके अकॉर्डिंग में पढ़ा हमने कि फोर्स एक्ट करती है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। हमने अभी तक पढ़ा कि फोर्स क्या है, इज ए पुश और पुल है। तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। तो 9.1 एक्टिविटी है शो दी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटीज आपको गिवन है, लाइक किक के फुटबॉल, वो क्या है, पुश, उसमें लिखा हुआ है कि पुश है, हमने ये भी बताना है पुश और पुल है। एंड यहाँ पे करेक्टर हमने टिक करना है कि अगर हम फुटबॉल को पुश करेंगे तो वो मूव करेगा। ब्लोड्स का मतलब है वो हवा फिल कर जाना उसमें, तो वो उसमें हवा नहीं फिल होगी, पुश करने से वो मूव करेगा। तो ऐसे ही स्ट्रेचिंग है रबर बैंड, पैडलिंग यूर बाईसाइकिल एंड रोल डो इनटू चपातीस। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपने इनके आंसर जो है यहाँ पे फिल करने हैं। तो एक्टिविटीज़ जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि फोर्स से हम एक ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है, मूविंग स्टेप, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है जब बॉडी है वो स्टॉप भी कर सकती है, डायरेक्शन बॉडी की चेंज हो सकती है, एंड इंक्रीज स्पीड जो उसकी इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, एंड शेप एंड साइज ऑब्जेक्ट का या बॉडी का चेंज कर सकते हैं। तो वन बाय वन हमने इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो जहाँ हिट करते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट से तो वो मूव करना शुरू कर देता है। जैसे वी कैन पुश हैवी बॉक्स टू मूव अहेड एंड पुल ए कार डोर टू ओपन इट, हिट ए बॉल विद ए बैट टू मूव द बॉल। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फोर्स अगर लगाएंगे तो वो कैरी फॉरवर्ड होंगी। पर यह ज़रूरी नहीं है कि फोर्स अगर लगाई जाए तो मूवमेंट जो मोशन होगा ही। तो अगर लाइक हम फोर्स लगा रहे हैं किसी वॉल को या किसी ट्रीज़ को तो वो मूव नहीं करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स हम लगा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की रेस्ट की पोजीशन में हमने ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तभी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर मतलब जितनी उसका वेट है बॉडी का, अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी कोई बॉडी जो है, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। नेक्स्ट इज द फोर्स कैन स्टॉप मोशन। तो जैसे हमने देखा है कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। हम स्टॉप करना है तो हमने जो फोर्स लगानी है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब भी हम मूविंग बॉल को ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको स्टॉप कर ही पाएंगे। अगर वो बल्कि होगा, बहुत ज़्यादा भारी होगा स्टोन, तो हम उसको स्टॉप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतनी सफिशेंट फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट इज द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
तो जैसे ही हम गेम में देखा, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, टेनिस में, वो हम जो बॉल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हिट करते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अगर लगाते हैं तो वो डायरेक्शन जहाँ उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाती है। अगर हम सेम डायरेक्शन में उसको हिट करेंगे, जब पुश करेंगे, तो उसकी स्पीड अनक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज दी फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मोशन। तो ये भी वही चीज़ है कि अगर हम जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, उसको पुश या पुल करेंगे, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन से उसमें से फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाएगी या फिर स्टॉप हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं, मतलब स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं, जहाँ ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट स्टेट पर लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेक इसमें क्या है, कॉटन बॉल ले सकते हैं एंड होल्ड इन योर हैंड्स। तो जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी जो शेप है चेंज होगी। जब आप रबड़ बैंड ले सकते हो, तो रबड़ बैंड को जब आप पुश एंड पुल कर सकते हो, जब स्प्रिंग को पुश एंड पुल कर सकते हो, तो वो उसकी शेप एंड साइज चेंज होता है। डेली लाइफ की एग्जांपल डो ले सकते हो। जब आप डो को रोल करते हो तो वो चपाती बन जाती है, तो वो क्या है, हम फोर्स लगा रहे हैं तो उससे उसकी शेप साइज चेंज हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि फोर्स लगाने से क्या है, स्पीड चेंज हो सकती है, स्टॉप भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है, और उसके स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, और शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है। थैंक्स।